हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट प्लस। आज हमारा टॉपिक है जीवों में जनन। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या, हमारे जीवों में कैसे जनन की प्रक्रिया होगी। तो जनन का मीनिंग है, अगर हम ओवरऑल देखें तो जनन का मतलब है अपने जैसे जीव की संख्या, यानी कि जीव का क्या करना, जन्म देना, अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग बनाना, क्या होगा, जनन। और जनन करने की प्रक्रिया दो प्रकार से हो सकती है, या तो अलैंगिक जनन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, लैंगिक जनन। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि जीवों में जनन कैसे होगा, और जो अलैंगिक जनन है उसके कितने प्रकार हैं, लैंगिक जनन है उसके क्या प्रकार दिए हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं जीवों में अलैंगिक जनन। अब देखो, हमें दिया हुआ है कि जो जनन है वो कितने, जनन का मीनिंग क्या होगा, अपने समान संतति उत्पन्न करना, अपने समान संतति उत्पन्न करना। ठीक है, अपने समान क्या हो जाएगा, अपने समान संतति उत्पन्न करना क्या हो जाएगा, जनन। अब जनन दो प्रकार से हो सकता है, या तो कैसा होगा, अलैंगिक जनन होगा, या फिर कैसा होगा, लैंगिक जनन होगा, या फिर कैसा होगा, लैंगिक जनन। अगर हम देखें सबसे पहले क्या, जनन, जनन का अर्थ क्या हुआ, अपने समान संतति निर्माण। ठीक है, अपने जैसे ही संतति का क्या करना, निर्माण करना। फिर हमने कहा कि जनन कितने प्रकार से कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं दो प्रकार से। एक होगा क्या, अलैंगिक जनन, एक होगा क्या, अलैंगिक जनन, और दूसरा क्या होगा, लैंगिक जनन। दूसरा क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होगा, यहां पर केवल एक जनक द्वारा, यहां पर क्या होगा, केवल एक जनक होगा, और यहां पर कितने होंगे, दो जनक। यहां पर क्या होंगे, दो जनक, यानी कि नर और मादा। यहां पर क्या हो जाएगा, नर और मादा, दो जनक हो जाएंगे। फिर इन्होंने कहा, फिर एक पॉइंट हम लिख सकते हैं क्या, कि यहां पर युग्मक निर्माण नहीं होता, युग्मक निर्माण नहीं होता, युग्मक निर्माण नहीं होता। और यहां पर क्या होगा, युग्मक निर्माण होता है। ये आ गया इसका क्या, मेन डिफरेंस। किसमें, अलैंगिक जनन में, और क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक होगा और युग्मक नहीं बनेंगे, ये बात याद रखने की है। और यहाँ पर लैंगिक जनन में क्या होगा, दो जनक होंगे और युग्मक का निर्माण होता है। अब देखते हैं कि ये क्या कह रहे थे। अलैंगिक जनन, नई जीव की उत्पत्ति के लिए नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होता, नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होता। जबकि लैंगिक जनन में क्या होएगा, नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है, नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। अब अलैंगिक जनन का मतलब है सिर्फ एक जनक है, एक जनक से क्या बन जाएंगी, संततियां बन जाएंगी। एक जनक से क्या बन जाएंगी, संततियां। कैसे, यदि एक जीव अपने आप को दो भागों में बांट दे तब भी क्या हो जाएगा, नई संतति बन जाएगी। या एक जनक अपने आप को बहुत सारे खंडों में विभाजित कर दे तो हर एक खंड क्या बन जाएगा, नया जीव बना देगा। अगर एक जनक अपने बाहर की तरफ एक अतिवृद्धि बना ले और वो अतिवृद्धि अलग हो जाए तब भी क्या बन जाएगा, नया जीव बन जाएगा। या फिर क्या बन जाते हैं, बीजाणु बन सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके अलग अलग हमें दिए हुए हैं क्या, टाइप। विखंडन द्वारा, विखंडन या खंडन द्वारा अपने आप को क्या कर देना, तोड़ देना। पुनरुद्भवन द्वारा, यानी कि वापिस से कोई टूटा हुआ खंड है वो वापिस से नया बन जाएगा, इसे हम बोल सकते हैं क्या, रीजेनरेशन। ठीक है, फिर आएगा मुकुलन द्वारा, यानी कि अपने चारों तरफ क्या बना लेना, कोई भी एक अतिवृद्धि बना लेना।
अतिवृद्धि बना लेना, कायिक प्रवर्धन द्वारा, ठीक है, और अंत में क्या पढ़ेंगे हम, बीजाणु के समासंग के द्वारा। अब हमारा टॉपिक बढ़ना है, हमने क्या, अलैंगिक जनन कैसे होगा। अलैंगिक जनन, हमारा टॉपिक क्या आ जाएगा, अलैंगिक जनन। हमें पता है कि अलैंगिक जनन था ना, इसके अंदर क्या होएगा, एक जनक। अलैंगिक जनन में क्या होएगा, एक जनक, और युग्मक निर्माण नहीं होगा, युग्मक निर्माण नहीं होगा, यहाँ पर युग्मक का निर्माण नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट आया हमारे पास क्या, विखंडन। विखंडन, विखंडन यानी कि अपने आप को क्या कर लेना, खंडों में बांट लेना। विखंडन क्या हो जाएगा, अपने आप को खंडों में बांट लेना। अब जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं वो कोशिका क्या कर लेंगे, विभाजन यानी कि विखंडन द्वारा क्या बना लेंगे, नए जीव की उत्पत्ति कर देना। इसका शरीर क्या होगा, दो बराबर भागों में बंट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पर ये अमीबा लिया है ना, या फिर ये कोई भी XYZ कोई भी जीव ले लिया, अब अगर ये अपने आप को क्या कर लेगा, थोड़े टाइम बाद ये अपने आप को क्या कर ले, दो भागों में बांट ले, दो भागों में बांट ले, तो ये दो भागों में बट गया, और इसके दो भागों से क्या बन जाएगा, नया जीव बन जाएगा। ठीक है, अपने आप को दो भागों में बांटना क्या हो जाएगा, नया जीव का निर्माण करना क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। देखते हैं कैसे, ये दिया हुआ हमारे पास सबसे अच्छा उदाहरण इसका क्या दिया हुआ है हमारे पास, अमीबा। क्या दिया हुआ है, अमीबा। अमीबा की कोई भी फिक्स संरचना नहीं होती, अमीबा भी की क्या मिलेगी, कोई भी अपनों को फिक्स संरचना नहीं मिलेगी। ये इसका क्या है, जनक कोशिका, ये क्या आएगी, इसकी जनक कोशिका। अब जनक कोशिका क्या करेगी, पहले ये इसका क्या दिया हुआ है, केंद्रक, ये एक था, केंद्रक कितना दिया हुआ है, एक। अब ये केंद्रक क्या करेगा, अपने आप को दो भागों में बांट लेगा, ये एक केंद्रक, ये दूसरा केंद्रक। तो यहाँ पर क्या हुआ, केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन हुआ। तो आगे क्या होएगा, एक अमीबा ये बन गई और दूसरी अमीबा ये बन गई, यानी कि तीसरे स्टेप में इन्होंने क्या कर दिया, पहले केंद्रक का विभाजन किया, फिर आगे क्या कर दिया, कोशिका द्रव्य विभाजन, फिर क्या कर दिया, कोशिका द्रव्य विभाजन कर दिया, और अंत में हमें क्या मिल गई, विभाजन होके एक कोशिका ये मिल गई, और ये हमें क्या मिल गई, दूसरी कोशिका। यानी कि हमें क्या मिलेंगी, दो पुत्री कोशिका, दो पुत्री कोशिका। अगर हम देखें तो यहाँ पर कितनी थी, एक जनक कोशिका थी, एक से कितनी बन गई, दो, और जनक कितना था, सिर्फ एक। तो इसे हमने एक से कितने में बदलना, दो में बदलना, इसे हमने क्या बोल दिया, विखंडन, इसे हमने क्या बोल दिया, विखंडन। नेक्स्ट देखो, विखंडन का एक और प्रकार हमें दिया हुआ है क्या, लीशमैनिया। क्या दिया हुआ है, लीशमैनिया के अंदर भी हमें क्या दिया हुआ है, विखंडन दिया हुआ है। कैसे, ये एक लीशमैनिया दिया हुआ है हमें, ठीक है, ये हमें क्या दिया हुआ है, एक लीशमैनिया, पहले ये इसका केंद्रक था, ठीक है, ये इसका क्या दिया हुआ है हमें, कशाभ, ये एक था, ये इसका क्या है, केंद्रक। अब ये एक केंद्रक कितने केंद्रों में बंट गया, यहाँ पर एक केंद्रक था, एक केंद्रक कितने केंद्रकों में बंट गया, यहाँ पर कितने केंद्रक आ गए, दो केंद्रक, यानी कि केंद्रक का क्या हो गया, विभाजन, केंद्रक का क्या हुआ यहाँ पर, विभाजन, दो केंद्रक हुए। अब दो केंद्रक साथ साथ में थे, दो केंद्रक अलग अलग हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अब इस लीशमैनिया की कोशिका क्या हो जाएगी, दो भागों में बंट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो केंद्रक, ये कितने भागों में बंट गया, दो भागों में बंट गया, और लास्ट में क्या होएगा, एक लीशमैनिया अलग हो जाएगा, ये रहा एक केंद्रक लेके, और दूसरा लीशमैनिया क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्या लेके, केंद्रक लेके। तो एक से यहाँ पर कैसा था, जनक लीशमैनिया, जनक लीशमैनिया एक था, और इससे कितने लीशमैनिया बन गए, दो लीशमैनिया बन गए। तो इसे हमने क्या बोल दिया, द्विखंडन, यानी कि बाइनरी फिजन, इसे हमने क्या बोल दिया, द्विखंडन बोल दिया।
ठीक है, तो लीशमैनिया में कैसा मिलेगा, द्विविखंडन मिलेगा। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, प्लाज्मोडियम यानी कि बहुखंडन। फिर हमारे पास क्या आया, बहुखंडन। बहुखंडन किस में देखने को मिलेगा, यानी कि एक केंद्रक अनेक केंद्रकों में विभाजित होते हैं। अतः एक जनक है, एक जनक से क्या बन जाएंगी, अनेक अनेक पुत्री कोशिकाएं। क्या बन जाएंगी, अनेक पुत्री कोशिकाएं बन जाएंगी। और ये किसके अंदर देखने को मिलेगा हमें, ये हमें देखने को मिलेगा किसके अंदर, प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है, मलेरिया। यानी कि बहुखंडन, बहुखंडन किस में देखने को मिल रहा है हमें, प्लाज्मोडियम में देखने को मिल रहा है, क्या, बहुखंडन। अब क्या दिया हुआ है इसके अंदर के प्लाज्मोडियम में जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है, जिसे क्या कहा जाता है, बहुखंडन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाएगा, बहुखंडन। ये था इसके पास क्या, एक, ये इसके पास क्या दिया हुआ है आपको, एक केंद्रक दिया हुआ है। ठीक है, ये एक केंद्रक दिया हुआ है। यहां पर क्या था, एक केंद्रक। यहां पर क्या दिया हुआ है, एक केंद्रक दिया हुआ है। ये एक से क्या हो जाएंगी, ये इसकी क्या बनी हुई है, पुत्री कोशिकाएं। ये इसकी क्या बनी हुई है, पुत्री कोशिकाएं, सॉरी पुत्री केंद्रक। ये हमें क्या मिल रहे हैं, इसके सारे पुत्री केंद्रक। इस पुत्री केंद्रक के अंदर क्या हो जाएंगे, ये पूरे बहुत सारे डेवलप हो जाएंगे। ये जब डेवलप हो जाएंगे तो ये पूरी क्या हो जाएगी, फट जाएगी, और सारे केंद्रक क्या हो जाएंगे, बाहर होकर क्या बना लेंगे, नई कोशिका बना लेंगे। तो एक से क्या बन जाएंगे, बहुत सारे क्या बन जाएंगे, प्लाज्मोडियम का निर्माण हो जाएगा, जिसे हमने क्या बोल दिया, बहुखंडन। बहुखंडन मतलब बहुत सारे खंडों में क्या हो जाना, विभक्त। जैसे खंडन क्या हो जाएगा, सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएं, खंडित हो जाएं। ठीक है, यानी कि खंडन हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन। ये पढ़ लिया, विखंडन पढ़ लिया हमने। अब हमारे पास क्या आया, खंडन आया। विखंडन में हमने ये सब बातें पढ़ ली। विखंडन के अंदर एक जीव जब बहुत नए जीव का निर्माण कर रहा है टूट कर, या तो वो क्या कर सकता है, दो भागों में बंट सकता है, या अनेक भागों में, दो भागों में बंट गया, या फिर क्या हो गया, अनेक भागों में बंट गया, जिसे हमने विखंडन बोल दिया। अब हमारे पास क्या आया, खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। सरल संरचना वाले, मान लो ये एक सरल संरचना है, ये सरल संरचना, ये एक सरल संरचना थी, है ना, ये सरल संरचना है। ये सरल संरचना अगर यहां से टूट जाए, यहां से टूट गई, तो ये जो टूटा हुआ भाग है, ये जो टूटा हुआ भाग था, ये आगे जाके क्या बना लेगा, पूरा नया भाग बना लेगा। क्या बना लेगा, पूरा नया भाग। तो सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा एक प्रकार का क्या हो जाएगा, शैवाल। एक प्रकार का क्या हो जाएगा, शैवाल, यानी कि एल्गी। तो एल्गी में क्या होएगा, एल्गी यानी कि नॉर्मल भाषा में हम बोल सकते हैं इसे क्या, काई। जो पानी के ऊपर, रुके हुए पानी के ऊपर एक हरे रंग की यानी कि ग्रीन कलर की जो लेयर मिलेगी, उसे हमने क्या बोल दिया, काई बोल दिया। ये देखो, अब ये दिया हुआ है स्पाइरोगायरा के अंदर विखंडन। ये स्पाइरोगायरा है, ये पूरा स्पाइरोगायरा था। इस स्पाइरोगायरा का कलर क्या होएगा, ग्रीन, क्योंकि इसके अंदर क्या मिलता है हमें, क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। अब यहाँ पर क्या बन जाएंगे, पट बन जाएंगे। यहाँ पर क्या बन जाएंगे, इसके पट बन जाएंगे। ये इसके पट है, ठीक है। और इसके बीच में हमें क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियस। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, केंद्रक मिल जाएगा। अब ये पट है, ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। टूटने के बाद ये जो टूटा हुआ भाग है, ये क्या बना लेगा, नया स्पाइरो गायरा। और ये भी क्या हो जाएगा, नया
स्पाइरोगायरा। तो एक से कितने बन गए? 2 बन गए। इसे हमने क्या बोल दिया? खंडन बोल दिया। इसे हम क्या बोल देंगे? खंडन। आगे देखो, पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन। जब किसी अंग के अंदर इतनी क्षमता हो कि अगर किसी जीव के अंदर इतनी क्षमता है कि अगर उसके शरीर का कोई भाग टूट जाए तो वो टूटा हुआ भाग क्या बना ले? नए जीवों में विकसित हो जाए, जिसे क्या बोला जाएगा? पुनरुद्भवन यानी कि पुनर्जनन। अपने आप को वापिस से क्या बना लेना? विकसित कर लेना, जिसे क्या बोला जाएगा? पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन। इसे हम क्या बोल सकते हैं? रीजनरेशन। इसे हम क्या बोल सकते हैं? रीजनरेशन। अब रीजनरेशन में क्या कहा इसने? जीव का विभेदित टुकड़ा एक नए जीव के रूप में उत्पत्तित करने में सक्षम हो तो इसे क्या बोला जाएगा? पुनरुद्भवन। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है आपको? प्लैनेरिया। प्लैनेरिया का शरीर था, ये हमें क्या दिया हुआ है? प्लैनेरिया। ये हमें क्या दिया हुआ है? प्लैनेरिया। अब ये प्लैनेरिया अपने आप को क्या कर लेगा? एक पार्ट इसका ये हो गया और एक पार्ट इसका नीचे की तरफ रह गया। हेड रीजनरेट्स इट्स न्यू टेल। अब इसका जो सिर वाला भाग था इसने क्या बना ली? नई पूंछ का निर्माण। नई पूंछ का निर्माण हो गया। और यहाँ पर जो टेल थी, टेल रीजनरेटेड इट्स न्यू हेड। यहाँ पर क्या बन गया? नए सिर का निर्माण। इस वाले भाग ने तो क्या कर लिया? नई पूंछ बना ली। और पूंछ वाले भाग ने क्या कर लिया? नया सिर बना लिया। ये नई पूंछ बन गई और ये क्या बन गया? नया सिर। यानी कि एक भाग जो 2 भागों में टूटा था उसने, सिर ने अपनी नई पूंछ बना ली और पूंछ ने अपना क्या बना लिया? नया सिर बना लिया। ये किस में मिलेगा हमें? प्लैनेरिया में। अगर एक प्लैनेरिया टूट जाएगा तो वो टूटे हुए भाग नए प्लैनेरिया बना लेंगे। इसे ही हमने क्या बोला? पुनरुद्भवन यानी कि पुनर्जनन। अब मुकुलन। मुकुलन का मीनिंग आएगा हमारे पास क्या? बडिंग। मुकुलन का मीनिंग क्या आएगा? बडिंग। जैसे एक जीव है, हमें एक जीव दिया हुआ है ना? ये एक जीव है। इस जीव के साइड में एक क्या बन जाए? बड़ बन जाए। यानी कि एक क्या बन गई? बड़ बन गई। अतिवृद्धि। ये अतिवृद्धि। जब ये अतिवृद्धि पूरी विकसित हो जाएगी, जब ये अतिवृद्धि क्या हो जाएगी? पूरी विकसित होने लग जाएगी, यानी कि ये बड़ी होने लग गई, है ना? तो ये यहाँ से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। अलग होकर क्या बना लेगी? नई। ये और इसके बाद क्या बन गया? इससे अलग होकर क्या बन गया? नया जीव बन गया। तो ये एक था, एक से कितने बन गए? 2 बन गए। तो इसे हमने क्या बोल दिया? मुकुलन बोल दिया। और किस में देखने को मिलेगा? ये हमें हाइड्रा में देखने मिलेगा। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा हमारे पास? हाइड्रा। क्या आ जाएगा? हाइड्रा आ जाएगा। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर क्या आ जाता है? उभार विकसित हो जाता है। इस उभार को ही हमने क्या नाम दिया है? इस उभार को ही हमने क्या नाम दिया है? अतिवृद्धि। ये उभार आ जाता है। इस उभार वृद्धि करके क्या हो जाएगा? नया जीव बन जाएगा। एक जनक से अलग होकर क्या बना लेगा? स्वतंत्र रूप से नया जीव बना लेगा, जिसे हमने क्या बोल दिया? जिसे हमने क्या बोल दिया? मुकुलन यानी कि बडिंग बोल दिया। देखो डायग्राम से पूरा क्लियर समझ में आ रहा है। ये इसका क्या दिया हुआ है हमें? ये इसका दिया हुआ है जनक। ये क्या है? जनक हाइड्रा। दिख रहा है? ये इसका क्या दिया हुआ है? जनक हाइड्रा दिया हुआ है। ये इसका क्या दिया हुआ है? जनक हाइड्रा। यहाँ पर छोटी सी बड़ बनने लगी है। ये छोटी सी बड़ क्या हो रही है? अब बड़ी हो रही है। इस अतिवृद्धि, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अतिवृद्धि। अतिवृद्धि हुई। अब ये अतिवृद्धि क्या बन जाएगी? नई विकसित अतिवृद्धि। ये पूरी क्या हो चुकी है? अब विकसित हो गई ये अतिवृद्धि। इस अतिवृद्धि से अब क्या बन गया? नया हाइड्रा। नया हाइड्रा। ये इसका कैसा था? जनक हाइड्रा। ये इसका क्या था? जनक हाइड्रा। तो इसे क्या बोल देंगे? हाइड्रा में
मुकुलन। इसे हमने क्या बोल दिया, हाइड्रा में मुकुलन। अब देखो कायिक परिवर्तन, कायिक परिवर्तन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि अब ये वो था जीवों के अंदर, ये हमें किसके अंदर मिलेगा, पौधों में। पौधों में एक पौधे से नए पौधे का निर्माण कैसे होएगा, पौधों के कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर क्या बना लेती हैं, नया पौधा बना लेती हैं। यानी कि अगर हम कहें क्या कि जड़, तना और पत्ती, इन तीनों से अलग अलग रूप से हमें क्या मिल जाए, नया पौधा मिल जाए, नया पौधा मिल रहा है। ये नए पौधे का निर्माण किसी से भी हो सकता है, इस जड़ से भी हो सकता है, इस तने से भी हो सकता है और इस पत्ती से भी हो सकता है। इस निर्माण को हमने क्या बोला, कायिक प्रवर्धन। इसे हमने क्या बोला, कायिक प्रवर्धन बोला। अगर पत्ती से निर्माण हो रहा है तो हमने इसको क्या बोल दिया, ब्रायोफाइलम बोल दिया। गन्ना हो गया, जो गुलाब हो गया, ये सब किसके उदाहरण है, कायिक परिवर्धन के उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें बहुत सुंदर दिया हुआ है क्या, ब्रायोफाइलम। ये किसका है चित्र दिया हुआ है, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की क्या दी हुई है, पत्ती। अब इस पत्ती में देखेंगे क्या होता है, ये जो पूरी पत्ती है ना, ये पूरी पत्ती है। इस पत्ती पर क्या होगा, यहाँ पर इस पत्ती पर छोटी छोटी क्या बन जाएंगी, बड़ सी बनने लग जाएंगी। इस पत्ती पर क्या आएगी, छोटी छोटी, पत्ती पर ही बन रही है, पत्ती पर क्या बन रही है, छोटी छोटी बड़ बन रही है। ये बड़ आगे जाके, ये जो बर्ड्स बन रही हैं, अतिवृंदियां, वो आगे जाके क्या बना रही हैं, नए पौधे का निर्माण कर रही हैं। ये अतिवृंदियां क्या बना रही हैं, नए पौधे का निर्माण। ठीक है, तो ब्रायोफाइलम की पत्ती से, ब्रायोफाइलम पत्ती द्वारा नए पादप का निर्माण, यानी कि पत्ती से भी क्या कर सकते हैं, नए पादप का निर्माण कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं, ब्रायोफाइलम की पत्ती में। ये कायिक परिवर्धन का उदाहरण है। अब देखो बीजाणु समासंग, यानी कि स्पोर। स्पोर हमें जहाँ तक है कि स्पोर हमें फंजाई से याद आता है कि फंजाई के अंदर स्पोर्स बनते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं कि अनेक सरल बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। अनेक सरल बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। अब उदाहरण आया हमारे पास, जितने भी फंजाई होते हैं वो सब बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक उदाहरण आता है, इसके अंदर एक अपवाद आता है। इसके अंदर एक अपवाद पढ़ते हैं। अपवाद क्या आएगा, अपवाद में आएगा यीस्ट। यीस्ट कैसा होता है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय फंजाई है। वैसे सारे फंजाई कैसे होंगे, वैसे जितने भी सारे फंजाई हैं वो सारे फंजाई कैसे मिलेंगे, बहुकोशिकीय। तो राइजोपस, राइजोपस जो दिया हुआ है, राइजोपस एक प्रकार का कैसा है, कवक है, एक प्रकार का कैसा है, फंजाई है राइजोपस। राइजोपस ब्रेड के ऊपर उगने वाला, अगर हम ब्रेड को या चपाती को कुछ टाइम तक बंद पड़े रहने देंगे तो उसके ऊपर एक वाइट कलर की क्या आ जाएगी, एक परत आ जाएगी, धागे नुमा संरचना आ जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, फंजाई बोलेंगे। तो राइजोपस में कवक जाल के उदर्भ तंतुओं के सूक्ष्म गुच्छ संरचनाएं होती हैं। ये गुच्छ क्या होते हैं, बीजाणुधानी। इस बीजाणुधानी में क्या बनते हैं, विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे क्या बोला जाएगा, बीजाणु बोला जाएगा। ये बीजाणु वृद्धि करके क्या बना लेंगे, नया जीव बना लेंगे। देखते हैं कैसे। देखो ये हमारे पास क्या पड़ी है, ब्रेड पड़ी है। ये हमारे पास एक ब्रेड का टुकड़ा है ना, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें एक ब्रेड का टुकड़ा दिया हुआ है। इस ब्रेड के टुकड़े को जब अगर हम कुछ दिनों तक पड़ा रहने देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, वाइट धागे जैसी क्या आ रही हैं, इसको दिख रहा होगा, वाइट धागे जैसी क्या आ रही हैं, संरचनाएं बन रही हैं, है ना। वाइट धागे जैसा ये पोर्शन वाइट वाइट आ रहा है, तो इस धागे जैसी संरचना को हमने क्या बोल दिया, इस पर क्या लग रही है, फंजाई लग रही है। इस फंजाई में क्या होगा, एक ये धागे नुमा संरचना होगी। ये कैसी होगी, धागे नुमा संरचना। इस धागे नुमा संरचना को क्या बोला जाएगा, हाइफा। और
हाइफा के ग्रुप को क्या बोला जाएगा, एक धागे नुमा संरचना को क्या बोला जाएगा, हाइफा। और अगर मैं बोलूं कि धागों के गुच्छे को क्या बोला जाएगा, माइसीलियम। क्या बोला जाएगा, माइसीलियम। ये दो टर्म देखने हमें, धागे के अनेक गुच्छों को क्या बोला जाएगा, माइसीलियम। धागे नुमा संरचना को क्या बोला जाएगा, हाइफा। अब इस हाइफा के अंदर क्या हुआ, इस हाइफा के अंदर एक गोलाकार संरचना बनेगी जिसे हमने क्या बोल दिया, बीजाणुधानी। जिसे हमने क्या बोल दिया, बीजाणुधानी। इसे हमने क्या बोल दिया, बीजाणुधानी। इस बीजाणुधानी के अंदर क्या मिलेंगे हमें, इस बीजाणुधानी के अंदर, इस बीजाणुधानी के अंदर हमें क्या मिलेंगे, बीजाणु मिलेंगे। ये क्या है हमारे पास, बीजाणु। इस बीजाणुधानी के अंदर हमें क्या मिल रहे हैं, बीजाणु मिल रहे हैं। अब बीजाणुधानी से क्या बने, बीजाणु, और ये बीजाणु क्या बना लेगा, नए कवक को बना लेगा। तो राइजोपस के अंदर ऐसे क्या बनेंगे, धागे से स्पोर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये हुआ हमारे पास क्या कंप्लीट, अलैंगिक जनन। आज हमने टॉपिक कंप्लीट किया जीवों में जनन, जिसमें हमने पढ़े दो तरह के जनन होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ कौन सा, अलैंगिक जनन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि एक ही जनक से कैसे संतति उत्पन्न हो सकती है, जिसके विभिन्न विभिन्न उदाहरण और चित्र की मदद से हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। इसी प्रकार अच्छे से टॉपिक को क्लियरली पढ़ने के लिए देखते रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिवीजन कीजिए। थैंक यू सो मच।